हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो शहर की सरकार के लिए अब उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद होगी। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शुरुआत अब होने लगी है। मतदाताओं में रुझान बढ़ने लगा है। निकाय चुनाव को लेकर अब स्थिति क्या है, यह सवाल है। हालांकि अब शुरुआत है। धीरे धीरे अब जो मतदाता हैं वो वोटिंग सेंटर्स पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। महेश, किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है अब, क्योंकि मतदान 8 बजे से शुरू हुआ है? सबसे पहले ताजा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, हम इस वक्त मौजूद है हिसार के NYPS पोलिंग बूथ पर और यहाँ पर शुरुआत में अच्छा खासा उत्साह वोटर्स का देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको दिखाने की मैं कोशिश करूंगा किस तरीके से जो मतदान केंद्र के भीतर की तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं। लोग यहाँ पर सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों तक पहुंचने शुरू हो चुके थे। जो उत्साहित लोग थे और खासकर उम्र दराज जो लोग थे वो सबसे पहले भीड़ भाड़ से बचने के मकसद से सुबह 7 बजे ही मतदान केंद्रों तक पहुंचने शुरू हो चुके थे। और महिलाओं की भागीदारी आप देख सकते हैं कि महिलाएं यहाँ पर दिलचस्पी लेती हुई नजर आ रही हैं। पुरुष भी मतदान केंद्रों तक पहुंचने शुरू हो चुके हैं। मतदान के लिए आप यहां पर पहुंचे हैं। मुझे बताइए कि किस मुद्दे पर इस बार जो वोटर है वोट करने वाले हैं? सफाई का मुद्दा हो सकता है, काफी कुछ हो सकता है। क्या लगता है युवा वोटर्स का इस चुनाव के साथ कनेक्ट कितना? इस बार युवा वोटर्स कितना बढ़ चढ़कर इस चुनाव में भाग लेने वाले हैं? पूरा दे नो चेंजेस मस्ट। ये जो कहा जा रहा है कि ट्रिपल इंजन का जो जिक्र सीएम कर रहे हैं बार बार, इसका कोई असर वोटर पर पड़ेगा क्या? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। किस तरह की व्यवस्थाएं आप यहाँ पर देख पा रही हैं चुनाव को लेकर? बहुत अच्छी व्यवस्था है, सारी सुविधा देखी गई है। चलिए, और वोटर्स यहाँ पर हैं। आप मुझे बताइए कि कौन सा मुद्दा इस बार सबसे ज्यादा असर दिखाने वाला है? विकास के लिए है जी सर, विकास होना चाहिए और अपने क्षेत्र का कार्य होना चाहिए, इसके लिए ही है जी मेन जी। हाँ जी, मुझे बताइए कि ट्रिपल इंजन का जो जिक्र सीएम बार बार चुनाव के दौरान करते रहे, कितना असर इस चुनाव पर आप मान रहे हैं कि इस मुद्दे का पड़ेगा? बहुत पड़ेगा जी। सभी उन्हीं के साथ ही हैं, सीएम साहब के साथ ही चलेंगे और उनका विकास हमारे को चाहिए, विकास होगा। व्यवस्थाएं किस तरह की आप चुनाव को लेकर देख पा रहे हैं? सुरक्षा को लेकर क्या कुछ है? अंदर किसी तरह की परेशानी तो नहीं, व्यवस्था बहुत बढ़िया जी, कोई चक्कर नहीं है जी। एक आदमी आराम से वोट डाल रहा है और बहुत बढ़िया तरीके से काम चल रहा है जी। हाँ, चलिए, कुछ और वोटर्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे समझने की हम कोशिश करेंगे। मुझे बताइए कि कौन सा मुद्दा इस बार सबसे ज्यादा असर दिखाने वाला है वोटर्स पर? हम तो ये सोच रहे हैं यहाँ सफाई का और का ज्यादा रहे। कूड़े वाले नहीं है डेली कोई आने के लिए, सफाई नहीं होती। कितने साल होती है सीवरेज की और बारिश के दिनों में। हम तो सोचे भी ये काम हो यहाँ सबसे पहले तो। उसी के आधार पर आप लोग वोट करेंगे? हाँ जी, हाँ जी। आप मुझे बताइए कि चुनावी व्यवस्थाएं आप किस तरह? चुनावी व्यवस्था तो सही है, सही परेशानी तो नहीं, कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं है, सब अच्छे से चल रहा काम। आप मुझे बताइए कि कौन से मुद्दे पर इस बार वोटर वोट करने वाला है? हमारा तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है जी, अर्बन स्टेट में जो बारिश का पानी भरता है वो सबसे बड़ा मुद्दा है फिलहाल। वोटर लॉगिंग की वजह से ही अर्बन स्टेट के इलाके के लोग सबसे ज्यादा बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। मतलब बारिश से डर लगता है। और यहाँ व्यवस्थाएं आप कैसी देख पा रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तमाम जो वोटर्स हैं ये साफ तौर से कहने की कोशिश करें कि अपनी अपनी परेशानी है। कुछ वोटर्स कह रहे हैं कि सफाई व्यवस्था को लेकर वो वोट करने वाले एक बेहतरीन सफाई व्यवस्था की वो उम्मीद करते हैं। इसके अलावा हिसार के अर्बन स्टेट इलाके के लोग ये कह रहे हैं कि जो बारिश का पानी है उसकी वजह से कई फुट पानी सड़कों पर इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से लोग बेहाल हो चुके हैं। बारिश की वजह से लोगों को डर का सामना यहाँ पर करना पड़ता है, तो क्योंकि आने जाने की जो पूरी सुविधा है वो खत्म हो जाती है। तो ऐसे में यहाँ विकास कार्यों को लेकर लोग
अपने चुनावी मुद्दे के रूप में इसे सामने रख रहे हैं। चुनावी व्यवस्थाओं की जहां तक बात है तो एक बेहतरीन चुनावी व्यवस्था का जिक्र यहाँ पर तमाम वोटर्स की तरफ से किया जा रहा है। वोटर्स साफ ही बात कर रहे हैं कि व्यवस्था को लेकर तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पीने के पानी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स की व्यवस्था भी यहाँ पर मुफ्त रखी गई है। जो भी वोटर्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अगर किसी तरह की कोल्ड ड्रिंक की इच्छा वो रखते हैं तो यहाँ पर मुफ्त उन लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही जानकारी ये भी दे दूं कि चाय की व्यवस्था भी यहाँ पर वोटर्स के लिए की गई है। राजनीतिक दलों की तरफ से हालांकि वो चाय की व्यवस्था की गई है, लेकिन कोई भी वोटर किसी भी तरह से उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल को वोट दे सकता है, लेकिन चाय की मुफ्त व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। और अंदर इंतजाम को अगर समझने की कोशिश की जाए तो अच्छी खासी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। और लगातार ये बात कही जा सकती है कि चुनावी व्यवस्थाएं बेहतरीन इस बार चुनाव आयोग की तरफ से की गई। हमने देखा हर बार चुनाव में पिछले चुनाव से थोड़ा बेहतर करने की कोशिश चुनाव आयोग की तरफ से की जाती है और इस बार भी अच्छी खासी व्यवस्थाएं चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। और यहाँ पहुंचने वाले लोगों को टॉयलेट्स के इस्तेमाल में किसी तरह की परेशानी ना हो, ये भी सुनिश्चित किया गया। टॉयलेट्स भी साफ सफाई की पूरी व्यवस्था यहाँ पर रखी गई और साफ सफाई को लेकर लगातार पूरे दिन भर ये सफाई बनी रहे, इसी को लेकर जो सफाई कर्मी है वो भी ड्यूटी पर तैनात रखे गए हैं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो वोटिंग सेंटर्स है वहां पर सफाई की व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। जो सैनिटेशन है उसे बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। टॉयलेट्स को थोड़ी थोड़ी देर के बाद साफ किया जा रहा है। तो कह सकता हूं कि किसी भी तरह की कोई कमी न रहने पाई, ये चुनाव आयोग की तरफ से कोशिश लगातार देखने को मिली है। पुलिस कर्मचारियों की बात की जाए तो रात में ही यहाँ पर सोने की व्यवस्था है पुलिस कर्मचारियों के लिए भी रखी गई थी। रात में ही जो वोटिंग सेंटर्स है वहां पर पुलिस कर्मचारी पहुंच चुके थे और सुबह 7 बजने के साथ ही हमने देखा कि तमाम जो पुलिस कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर तैनात हो चुके थे, क्योंकि वोटर्स मतदान केंद्रों तक पहुंचने शुरू हो चुके थे। और अब तस्वीरों के जरिए हमने देखा कि कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हरियाणा की जनता वोट करने वाली है। खासकर हिसार के वोटर्स कौन से मुद्दों को साथ कनेक्ट करेंगे, परेशानियां किस तरह की और व्यवस्थाएं किस तरह की, तमाम ये जानकारी हम पहुंचाने की कोशिश करें। कुछ और वोटर्स यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे समझेंगे। मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा मुद्दा है जो इस बार वोटर्स पर सबसे ज्यादा असर दिखाने वाला है? इस बार मेरे हस्बैंड भी खड़े हुए हैं, राकेश आर्या जी, जिनका चुनाव चिन्ह है उगता हुआ सूरज, और वो पिछले कई सालों से वार्ड में जुड़े हुए हैं। उन्होंने धरातल पर रहकर, चलिए प्रचार की तो इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा मुद्दा है जो सबसे ज्यादा कि बरसाती पानी वाला मेन, जो हम पिछले 25 सालों से 38 सालों से देखते आ रहे हैं कि घर के आगे इतना इतना घुटने घुटने जल भराव होता है, तो उससे जो आम जनता है वो बहुत ज्यादा परेशान है। तो हस्बैंड ने पीछे लग लग के बहुत ज्यादा मतलब कि करा है। और बाकी देखो अभी पावर आने के बाद और काफी चुनावी व्यवस्थाओं की जानकारी मुझे दीजिए। किस तरह की व्यवस्थाएं चुनाव को आयोग की तरफ से करवाई गई, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम, और वोटिंग में किसी तरह की कोई परेशानी? बहुत हमने शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन को करना है पूरा, और किसी तरह का कोई भी दंगा फसाद ना हो, इस चीज की हम कामना करते हैं और आराम से शांतिपूर्वक सब हो, यही भगवान से कामना करते हैं। थैंक यू सो मच। सातों से बात तक कही जा सकती है। कुछ महिला वोटर्स यहाँ पर मौजूद हैं। आंटी मुझे ये बताइए कि कौन से मुद्दे पर इस बार वोटर्स वोट करने वाले हैं? कौन सा मुद्दा? कमल। ये तो आप पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए कि परेशानियां किस तरह की है, कौन सा मुद्दा ऐसा है जिस पर? पानी का बुरसेट में सबसे बड़ा मुद्दा पानी में घुस जाता है पानी का मुद्दा, इससे बड़ा कोई नहीं है। सड़क ना बुरा छोटे मोटे हैं, पानी का शुरू से है। पानी के मुद्दे पर वोट करेंगे। अच्छा, वोटिंग में किसी तरह की कोई दिक्कत तो आप लोगों को नहीं? कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई परेशानी? ना, बिल्कुल आराम ना। चुनाव आयोग की तारीफ यहाँ पर तमाम लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ बात करें कि वोटिंग को लेकर तो किसी भी तरह की परेशानी का सामना उन्हें नहीं करना पड़ा और पुलिस कर्मचारी भी पूरा सहयोग यहाँ पहुंचने वाले लोगों को कर रहे हैं। किसी भी तरह की जानकारी की अगर जरूरत है तो यहाँ पर पुलिस कर्मचारी मुस्तैद नजर आ रहे हैं। वोटर से उनसे उनकी जरूरतों को पूछने का काम करते हैं। पूछा जाता है कि आपको कौन से नंबर में जाना है और वहां तक डायरेक्ट उन्हें किया जा रहा है। उन्हें कमरे बताए जा रहे हैं कि कौन से कमरे में आपको दाखिल होना है और किस तरीके से आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि लगातार जो वोटर्स के पहुंचने का सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है, देखने को मिल रहा है। आप मुझे बताइए कि कौन से मुद्दे पर इस बार वोटर्स वोट करने वाले हैं? हाँ, देखो जी, जो साफ सफाई रखे, मेंटेन के सारा कुछ एम्यूनिटी जितनी भी है, बेसिक एम्यूनिटी वो दे, हम तो उसी के लिए
साफ सफाई वाला ज्यादा है हमें तो, और कोई इतना ज्यादा हमें वो नहीं है। आप मुझे बताइए कि महिला वोटर हैं, महिला होने के नाते कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा महिलाओं पर असर दिखाएंगे? महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेन यही है, बस बच्चों की सुरक्षा हो, महिलाओं की सुरक्षा हो। साफ सफाई को लेकर आप साफ सफाई शिकायत के लिए तो है ही, कूड़े वाले नहीं आ रहे रोज, तो कूड़े वाले आने चाहिए रोज, सफाई होनी चाहिए। बारिश के पानी के जल भराव की भी समस्या लोग अब हमारी गली में तो इतना नहीं है, पर होता है, पार्क में हो जाता है, पीछे पार्क में और है। इसी मुद्दे पर वोट करेंगे? नहीं, मैं तो कहती हूँ जो अच्छा काम करे वो जीत जाए। चलिए, साफ तौर से यहाँ साफ सफाई का मुद्दा उठाने की कोशिश लगातार वोटर्स की तरफ से की जा रही है और जिस इलाके में हम मौजूद है वहां पर जल भराव भी एक बड़ी समस्या और उसी समस्या को तमाम लोगों ने जाहिर किया, चाहे हमने बुजुर्गों से बात की, युवाओं से बात की, बार बार उसी बात को उठाने का प्रयास इन तमाम लोगों की तरफ से किया गया कि जो वोटर लॉगिंग की समस्या है, जल भराव की जो समस्या है वो इस इलाके में सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। एक और बुजुर्ग वोटर इस वक्त हमें देखने को मिल रहे हैं। सर, मुझे ये बताइए कि कौन से मुद्दे पर इस बार सबसे ज्यादा वोटर्स वोट करने वाले? मुद्दा भाई हमारे पानी है अर्बन स्टेट में, इसलिए वोट डाले हमने तो। सारे घर में पानी पड़ा है, ये मुद्दा है। वोट डालने में किसी तरह की कोई परेशानी? नहीं, इसमें कोई परेशानी कोई नहीं, बहुत बढ़िया डाले है। चलिए, एक युवा वोटर भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप मुझे बताइए कि कौन से मुद्दे पर इस बार हिसार के वोटर्स वोट करने वाले हैं? मैं तो सफाई अभियान पे बिलीव करता हूँ जी। जितनी अच्छी जो काम करवाएगा उसको हमेशा साथ देंगे हम उसका। अंदर किसी तरह की कोई वोट डालने में दिक्कत नहीं? मम्मी डैडी भी आए थे, इनको भी कोई दिक्कत नहीं आई। सर, मुझे बताइए कि कौन से मुद्दे पर इस बार वोटर्स वोट करने वाले हैं? टोटल विकास होना चाहिए ऑल राउंड, बस विकास होना चाहिए हर चीज। सफाई को मतलब सफाई होनी चाहिए, जो पानी वानी या जो बिजली गंदा पानी आता है कई दफा वो मतलब कि साफ होना चाहिए। बिजली का है हर वक्त जाती रहती है, उसका कोई मतलब रुका होना चाहिए। हमारे यहाँ तो बिजली काफी देर तक रुकती है, बस और क्या करें। आंटी, आप मुझे बताइए कि कौन से मुद्दे पर वोट करेंगे? इसी जो इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कहा, टोटल विकास पे हमारा ध्यान है। गलियों में पानी खड़ा हो जाता है, बारिश के दिनों में बहुत दिक्कत होती है, और बिजली और पीछे से जो पानी आता है कोई टाइमिंग्स नहीं है किसी चीज के। साफ सफाई भी एक परेशानी है? सफाई की बहुत परेशानी है, क्योंकि निगम की तरफ से कभी कोई आता है कभी नहीं आता, तो जैसा भी है। चलिए, साफ तौर से साफ सफाई को लेकर ज्यादातर जो वोटर्स है अपनी परेशानी को जाहिर कर रहे हैं और वोटर लॉगिंग की समस्या सबसे बड़ी समस्या उभर कर इस इलाके में सामने आ रही है। साफ ये कह रहे हैं कि जब बारिश होती है तो बारिश से डर उन्हें लगने लगता है, कई फुट पानी उनके घरों के भीतर दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है।